सोचो, कल सुबह उठ के तुम अपने घर से बाहर निकलते हो और तुम देखते हो पड़ोसी का घर खाली, उसके आगे वाला खाली, पूरी गली खाली, पूरा मोहल्ला खाली, कोई लाश नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, सिर्फ एक खुला हुआ दरवाजा और अंदर अभी भी गर्म चाय। यह 1825 में हुआ था और आज तक कोई नहीं जानता। 84 गांव, एक रात, सब खत्म। राजस्थान, वो धरती जहाँ रेत के सिवा कुछ नहीं, जहाँ पानी एक सपना है, जहाँ धूप एक आग है, जहाँ जिंदगी एक जंग है। लेकिन इस जंग में एक कौम थी जो कभी हारी नहीं, पालीवाल ब्राह्मण। 1291 में इन्होंने थार के उस रेगिस्तान में कदम रखा जहाँ दूसरे कहते थे यहाँ कोई नहीं जी सकता। इन्होंने कहा देखो हमें। और फिर इस कौम ने वो किया जो आज भी साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। रेत के नीचे से पानी निकाला, पत्थरों को घर बनाया और उस सुनसान जमीन पर 84 गांव बसाए। कुलधारा, सबसे बड़ा, सबसे अमीर, सबसे खुशहाल। हजारों लोगों की हंसी जब गूंजती थी कुलधारा में तो लगता था भगवान भी सुन रहा होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसका नाम था शामिल सिंह, जैसलमेर का दीवान। ताकत उसके हाथों में थी और एक ऐसी सोच। इस आदमी ने जब कुलधारा के सरदार की बेटी को देखा तो उस दिन एक मासूम की लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो लड़की जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, जिसने अपने आंगन में खेलते खेलते बड़े सपने देखे थे। और शामिल सिंह ने एक संदेश भेजा, वो लड़की मुझे चाहिए और वो लड़की मुझे चाहिए। अगर नहीं दी तो इतना कर्जा दूंगा तुम्हारे सर पर कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियां भी नहीं चुका पाएंगी। कुलधारा में सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा तब आता है जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। फिर आई वो रात। 84 गांव के मुखिया एक जगह, एक साथ, घंटों बात हुई, आंसू बहे, गुस्सा उबला और आखिर में एक फैसला, हम नहीं झुकेंगे, अपनी बेटी की इज्जत नहीं देंगे, लेकिन जाते जाते इस जमीन को श्राप देंगे। और फिर वो रात, हजारों लोग उठ के चले गए। सुबह हुई, तुलधारा खाली।